हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। काफी लंबे अरसे के बाद आज एजुकेशनल वीडियो के रूप में हमारी मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात जितना लंबा आपको इंतजार करना पड़ा उतनी ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर मिसप्लेस कैंडल, जो मैं अक्सर ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड यूज करता हूँ, उसके बारे में बताइए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मिसप्लेस कैंडल के बारे में और इसके माध्यम से आप निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ताकि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट हो सके। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राइस एक्शन का ये वीडियो। तो ये फ्रेंड्स कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये प्रॉपर लॉजिक है और प्राइस एक्शन है। तो आप इसको देखिए और पेपर ट्रेड कीजिए, एजुकेशन लीजिए और इसको आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में डालिएगा और बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप मिसप्लेस कैंडल का यूज करके किस प्रकार से निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और इस सिस्टम को अपना के आप, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या अगर आप बिजी भी रहते हैं, तो इजीली इस सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके लिए जितनी मेहनत की, आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, ये पार्ट 1 है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताने के पहले मैं आपको इसके रूल समझाता हूँ। आपको निफ्टी के अंदर जो निफ्टी का ग्राफ है, निफ्टी इंडेक्स का, स्पोर्ट का, उसका 15 मिनट का चार्ट आपको ओपन करना है। और 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपको देखना है, जैसे कि मान लो ये कोई भी एक डेट है, जैसे आज की मान लेते हैं, आज 11 तारीख है। तो 11 तारीख आज का ये निफ्टी का दिन है। और ये पहली 9:15 वाली कैंडल है, जो 9:15 से लेके और 9:30 तक जो कैंडल बनती है, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल, ये वो फर्स्ट कैंडल है इस जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रूल आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको इनको लिखना है। अगर पहले 15 मिनट का हाई इस जगह पे है, इसको मार्क कीजिए। और ये पहले 15 मिनट का इस जगह पे लो है। अगर पहले 15 मिनट का इस जगह पे हाई ब्रेक होता है, तो आपको इस सिस्टम से उस दिन बाइंग ट्रेड के लिए जाना है। और अगर पहले 15 मिनट का लो ब्रेक होता है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सेल के लिए जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हाई लो के आधार पर ये निर्धारित करोगे कि आज निफ्टी में बाइंग आएगा या सेलिंग आएगा। मैं पर्टिकुलर इस मिसप्लेस कैंडल की चर्चा कर रहा हूँ, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अगर पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक हो, फिर भी उस दिन बहुत बड़ी सेलिंग आ जाए, क्योंकि ये पूरा प्राइजेक्शन का पार्ट है। और मैं आपको सिर्फ आज एक कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पे एक प्रकार का सिस्टम बता रहा हूँ। तो ये आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपके लिए है, ये टर्म एंड कंडीशन है कि यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कोई भी पहले 15 मिनट का हाई लो के बेस पे हम कोई भी निर्धारित नहीं करने वाले। तो देखिए फ्रेंड, अगर पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है, ब्रेक होने का मतलब क्या है कि कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करे। तो इस चार्ट के अंदर आप देखोगे इस जगह पे जो 3 नंबर कैंडल है, उसने पहले 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज किया है। इसका मतलब आज हमको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बाइंग ट्रेड मिल सकता है, मिलने की संभावना है। कोई जरूरी नहीं कि बाइंग ही आएगी, मिल सकता है। ठीक है, ये पहली बात। सेकंड, ये तो हो गया क्लोजिंग बेसिस पे। अगर पहले 15 मिनट के लो के नीचे कोई भी इस जगह पे कैंडल क्लोज होता है, उसका मतलब आप इस सिस्टम से उस दिन सेल ट्रेड के लिए जाओगे। ये हो गया इसका पहला रूल। सेकंड रूल फ्रेंड्स इसका ये रहने वाला है कि मिसप्लेस कैंडल का आपको यूज करना है। मिसप्लेस कैंडल क्या होती है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। मिसप्लेस कैंडल का मतलब होता है मिस प्लस प्लेस, यानी कि गलत जगह पे बनी हुई कैंडल। मिसप्लेस का मतलब है कि जैसे ही 9:15 का हाई ब्रेक होता है, कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होता है, तो मान लो इसने आज का दिन का हाई बनाया है, तो एक ऐसी लाल कैंडल बननी चाहिए जो आज के दिन का हाई बनाए। लाल कैंडल, क्योंकि दिन का हाई हमेशा ग्रीन कैंडल बनाती है। तो लाल कैंडल ने हाई क्यों बनाया,
इसको बोलते हैं मिसप्लेस कैंडल, यानी कि गलत जगह पे बनी हुई कैंडल। तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो हमेशा रेड कैंडल बनेगी, मिसप्लेस कैंडल। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगी, मिसप्लेस कैंडल। ये हो गया इसका सेकंड रूल। इस केस में देखिए, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कैंडल है इस जगह पे, वह आपका मिसप्लेस कैंडल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिसप्लेस कैंडल बना हुआ है, और ये मिसप्लेस कैंडल आपका जो 9:15 वाला कैंडल है उसके ऊपर बनना चाहिए, इसके अंदर या इसके नीचे नहीं बनना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर बना हुआ है। इसके बाद में जो अगला जो भी कैंडल बनेगा, आप इस मिसप्लेस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, आगे वाला जो भी कैंडल बनता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी, वो इस मिसप्लेस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। या तो इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद में उस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, उसका हाई जैसे टूटा है। जिस भी कैंडल ने मिसप्लेस वाले कैंडल के लो को टच किया है, उसका हाई जो भी तोड़े उस जगह पे आप निफ्टी को बाई करोगे, और ये आप अपना जो नया लो बना है वो स्टॉप लॉस लगाओगे, और टारगेट आप इससे डबल लगाओगे। अगर 40 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आप सीधा इसका डबल यानी 80 रुपए का आप टारगेट लगाओगे। ये रहेंगे फ्रेंड्स इसके रूल्स। अब आपको हो सकता है रूल कम समझ में आए होंगे, इसलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। वैसे इसका सेकंड पार्ट भी बनने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है, आज का ही एग्जाम्पल है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कंटिन्यू दोनों एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह पे, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। ये निफ्टी का चार्ट है 10 तारीख का, ये पहली 15 मिनट की घंटा है। देखिए पहले 15 मिनट का फ्रेंड्स इस जगह पे हाई ब्रेक हुआ है। अगर आप इस जगह पे ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, इस जगह पे क्लोजिंग हुई। इसका मतलब अगर लो टच भी हो गया तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे। क्लियर, एक दिशा होनी चाहिए, या तो हाई या फिर लो। तो इस दिन हाई ब्रेक हुआ है, प्राइस हाई के ऊपर इस जगह पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे बाइंग। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इस जगह पे जो फिफ्थ कैंडल है, ये आपका मिसप्लेस कैंडल बना रहा है, यानी कि डे हाई पे आपका रेड कैंडल का निर्माण हो रहा है। नंबर सेकंड सिनेरियो आपका इस जगह पे फुलफिल हुआ। तो अब क्या करोगे आप, मिसप्लेस कैंडल का लो मार्क करोगे। ये लो जी, हमने इस जगह पे इसका लो भी मार्क कर लिया। अब हम वेट करेंगे मिसप्लेस कैंडल का जो लो है उसके कोई भी कैंडल टकराए। देखिए जस्ट अगले वाला कैंडल इस जगह पे आकर टकराया, तो हमको क्या करना है, जो कैंडल टकराता है उसके हाई के ऊपर हमको एंट्री लगाना है, और उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इस जगह हमारा एसएल रहेगा, और इस जगह पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। 17 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। और देखिए 17 दूनी 34, यानी कि लगभग आपको 40 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखना है। तो देखिए ये इस जगह फ्रेंड्स आपका विद इन 2 घंटे के अंदर आपका 40 पॉइंट का टारगेट इस जगह पे अचीव हुआ है। आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 15 मिनट के अंदर। इसकी एंट्री और भी माइनर होती है जो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, यानी कि 5 मिनट चार्ट में और 1 मिनट चार्ट में भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा, तो आप हमारा जो नवंबर वाला बैच है, दीपावली पे स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसके लिए अपना ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए बाबा ट्रेनिंग के साथ में जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे आप एंट्री करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रेड है। बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया ट्रेड है, जो महीने में आपको 5 से 7 ट्रेड मिलने वाले हैं, जिसमें 60 से 65% आपकी एक्यूरेसी रहने वाली है। आप ये पूरा मोमेंटम भी कैप्चर कर सकते हो, यानी कि लगभग 1, 2, 3 या 4 तक का भी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। आज का देखिए एग्जाम्पल, आज इस जगह पे क्या हुआ है। आज जो निफ्टी में हमने इस जगह पे ट्रेड किया था, वो आपको इस जगह में चेक कर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे पहले 15 मिनट का हाई है, इस जगह पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ, आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं। और ये तीसरा ही कैंडल इस जगह पे मिसप्लेस कैंडल बना, आप इस जगह पे देख सकते हैं। तो अगले ही कैंडल ने मिसप्लेस कैंडल का लो इस जगह पे देखिए टच किया, तो इसके हाई के ऊपर हमारा बाइंग होता, ये हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और इसने 23 पॉइंट तक इसने ऊपर गया है। और इस जगह पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, मैं जो आपको पार्ट 2 में बताऊंगा।
और अगर हम माने यहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस हिट भी ले सकते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि आपने दो ट्रेड किए, एक आपका प्रॉफिट में गया, एक लॉस में गया, फिर भी आप 20 पॉइंट निफ्टी के अंदर प्लस में हो। अगर आप 1:3 का लेते हो या 4 का लेते हो, तो अब लगभग आप 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर प्रॉफिट में हो। इस तरीके से ये इसके रूल रहेंगे, जो बिल्कुल सिंपल रूल है। और इसका नाम है कि मिसप्लेस कर्नल के द्वारा आप किस प्रकार से ब्रेकआउट पद्धति में निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एग्जांपल और रूल बताए। अगली वाली वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इसके और भी रूल जानेंगे। तब तक आप इसके जो पीछे के कम से कम आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ आज, क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली भी हमारी बाबा ट्रेनिंग की फैमिली है। जिस तरीके से मैं अपने क्लास में होमवर्क देता हूँ, आपको भी होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आप सबको लगभग कम से कम 20-20 चार्ट निफ्टी के चेक करने हैं, और चेक करके अपने टेलीग्राम पे सेव करने हैं। जो बंदा 20-20 चार्ट पूरे सेव कर लेगा, यूट्यूब पे कमेंट जरूर करना, मैं तुरंत ही अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और आपको मैं जिस नंबर पे बोलूंगा, इस पे आप चार्ट अपने शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, ये थी निफ्टी के अंदर आप मिसप्लेस करने से किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। और बाबा ट्रेनिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।